जो डर गया समझो अपने ही घर रह गया। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। और डर की बात से बात शुरू करी है। और स्पेशली यहाँ डर, जो शादी का डर है आजकल यूथ में, मतलब बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है कि जब सोचते हैं कि भाई एक शादी के प्रति ना पहले लोगों में क्रेज होता था, कब मेरी शादी होगी, जैसे गाँव में, या आप अगर इससे इत्तेफाक रखते हैं तो बताइएगा कि मतलब देयर वाज अ क्रेज अमंग यूथ कि कब मेरी शादी होगी। ये दोनों दोनों जेंडर्स में था, पुरुष में, स्त्री में, मतलब बॉय गर्ल्स दोनों में एक अजीब सी ना एक क्रेजीनेस रहती थी, कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी। मगर आजकल डर डर बैठ गया है लोगों में, और उसको मैं वही कहना चाहता हूँ, प्लीज डू नॉट स्केयर द बॉयज। सबसे ज्यादा लड़के डरे हुए हैं, लड़के डरे हुए हैं, लड़कियों के तो नखरे हैं। अब इस बात को देखें, 100% चीजों में कोई बात ट्रू नहीं होती, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखेंगे लड़कियों के तो नखरे हैं, इससे ना करूं, उससे ना करूं, ऐसे ना करूं, वैसे ना करूं, इतना कमाने वाना होना चाहिए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तब लड़की भी और लड़के के घर वाले भी, और लड़के वाले जो हैं वो डरे डरे से हैं, मतलब अरे हाँ ना करते, अरे यार अजीब, मतलब इस समय बड़ा अजीब स्थिति बनी हुई है इसमें। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्पेशली पेरेंट्स में, अगर भाई किसी की बात बन रही है, कहीं बात चल रही है, तो प्लीज प्लीज डू नॉट स्केयर द बॉयज। कि आजकल की तो पता है भैया, ऐसे सुनने में आ रहा है आजकल तो ऐसे कर रही हैं, आजकल तो वैसे कर रही हैं, आजकल तो रूस के घर चले जा रही हैं, 498 लगा देंगी, हमें दहेज में अंदर करवा देंगी, हमारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस लगवा देंगी, हमारे खिलाफ ये करवा देंगी, वो करवा देंगी। अभी हुआ हुआ ना हुआ वो बात अलग है, शादी की बात चलने की बात है। और इस चक्कर चक्कर में बेचारे जो बॉयज हैं वो 25 से 30 साल क्रॉस कर गए। कुछ लोग तो बेचारे, जैसे कहते हैं ना, वो अब उस कैटेगरी में जाने वाले हैं। जैसे आज कुछ समय पहले कहते थे ना भाई, हर घर में एक रंडोहा मिलता ही था। अब कुछ लोगों को खराब लग जाए बात, लेकिन ये बात समझिएगा कि कुछ एक घर में ना एक बैचलर होता था और बाद में उसकी संपत्ति में बड़ा झगड़ा हुआ करता था। ये आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 50-60 साल पहले की बात है। तो कहीं हम उस स्थिति की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं कि भाई अगर हम पहले तो हमने अपने बच्चों का फोकस बहुत ज्यादा कैरियर पे, बहुत ज्यादा प्रोफेशन पे, कि भाई ये बन जा तो वो बन जा, तो ये बन जाएगा तो हमारा खानदान ऐसा हो जाएगा, हमारी नैया पार हो जाएगी, हमारा स्टेटस चेंज हो जाएगा, हम जिंदगी में कुछ कहलाएंगे। वो क्या है, वो तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, जग में करेगा रोशन मेरा राज दुलारा। दोनों राज दुलारा, राज दुलारी, मतलब ऐसा है कि भाई तू ही हमें पार अभी कर इस दुनिया से, बस तू ही लगा सकता है भाई स्टेटस वॉर में हमें कुछ यहाँ, जिससे कि हम नाम से जाने जाएं। हालांकि हो सकता है कि अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं, सबको नाम पता होगा ना, पॉज करके सुन लिखिए, उनके पिताजी का नाम क्या है, कितनों को पता है? तो अगर प्रेसिडेंट के पिताजी का नाम में रिलेवेंस नहीं है, या प्रधानमंत्री के पिताजी का नाम क्या है? हाँ, कुछ लोगों को एकदम से याद होगा, वो लिखेंगे। कितने प्रधानमंत्रियों के पिताजी का नाम है आपको याद? तो जब प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट कोई राष्ट्रपति बन गया, राष्ट्र फर्स्ट पर्सन बन गए इस देश के, उनके पिताजी का नाम कुछ वैल्यू नहीं कर रहा, किस खानदान से हैं, तो भैया आपने क्यों अपने बच्चों की ऐसी की तैसी करी हुई है? प्रोफेशन प्रोफेशन फोकस इतना ज्यादा प्रोफेशन और जॉब प्रोफाइल में आप देख भी रहे हैं। अभी एक सीए है ना, सेबेस्टियन का केस हुआ कि वर्क स्ट्रेस की वजह से बाद में उनकी मदर ने लिखा कि कैसे उनकी हालत हुई और ट्रेजेडी हो गई उनके घर में। तो वर्क स्ट्रेस का इतना प्रेशर है, बॉसेस वगैरह ने चार्ज बो रखी है बच्चों की जिंदगी में। और ऐसे में हम बच्चों की, जो जैसे कहते हैं ना कि भाई क्या पढ़ना था, मैथ्स पढ़ना था, साइंस पढ़ना था, फिजिक्स पढ़ना था, आईआईटी निकालना था, आईआईएम जाना था, या आपको एमबीबीएस करना था, आपको इंजीनियर बनना था, आपको टीचर बनना था, प्रोफेसर बनना था, पीएचडी करनी थी, लॉयर बनना था, जो भी प्रोफेशन में करना था, ये सब की तो एक फॉर्मल एजुकेशन है। पर मुझे ये बताओ कि भाई जो जिंदगी का दूसरा आयाम है रिलेशनशिप्स, उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन है हमारे देश में? जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो जैसे बिखर गई हैं, जिसका कोई उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि भाई ये टीचिंग कौन करेगा। ये कहीं आप पढ़ रहे हो कि भाई कैसे हाउ टू लिव ए गुड मैरिड लाइफ, गुड हैप्पी मैरिड लाइफ, कि कैसे आगे बच्चे होंगे, कैसे आप अपने डीएनए पे एक्सटेंड करते हैं, कैसे आपकी लाइफ का पर्पस
पूरा होता है। जिंदगी के चार आयाम में बार बार जो बताता हूँ कि भाई चारों पिलर हैं आपकी: हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और आपकी रिलेशनशिप। आपकी कुर्सी के चारों पैर में से एक पैर भी अगर कमजोर है ना तो हिलते रहेगी आपकी कुर्सी। यू विल नॉट फील स्टेबल। तो उस रिलेशनशिप को, वो जो रिलेशनशिप होगा जो सिर्फ पेरेंट से रिलेशनशिप से थोड़ी चल जाएगा जिंदगी भर। भाई 18 का हो गया वो, बस अब उसकी रिलेशनशिप नाउ एडल्टहुड में वो प्रवेश करेगा। और वैसे ही आजकल के जो यूथ ने, स्पेशली बॉयज ने तो अपना बेड़ा गर्क, बहुत सारे लड़कों ने तो मतलब ऐसा उल्टी सीधी वीडियोस वगैरह देखे और कुछ ऐसे कर्म करके खराब कर रखा है। कुछ ऐसी मूवीज भी आती हैं गाइड करने के लिए, नहीं है ऐसा करना तो ओके है, इट इज ओके, सुनाने वाली कहानियां हैं। वो बस ऐसे ना आपको दिल बहलाने के लिए, आपने कुछ गलत काम कर दिया तो आपको कहने के लिए नहीं नहीं बेटा इससे कोई फर्क नहीं, दैट्स ओके, इट इज नेचुरल। क्योंकि उसको कोई किसी ने बताया नहीं कि करेक्ट सोशल प्रैक्टिस क्या है, करेक्ट क्या चीज है। तो वो हर चीज को नेचुरली समझ रहा है, हर चीज को सोच रहा है वो बाहर से सीख रहा है, अपने पीयर ग्रुप से सीख रहा है। मैरिड लाइफ के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन है क्या? अगर आप रिलेशनशिप्स के बारे में और ज्यादा इच्छुक हैं जानने के लिए तो भाई मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक पूरा कोर्स डिजाइन करूँ इसमें, रिलेशनशिप में, और उसको हैप्पीनेस में ऐड कर दूंगा। आपने अगर ऐप डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें मैं टाइम, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, इन सब से रिलेटेड बातें आपको बताऊंगा कि भैया इनको भी सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको सिखाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कहीं कोई आपको पढ़ा नहीं रहा। सब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही सिखा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब पाइथागोरस थ्योरम ही सिखा रहे हैं। सब कहीं ना कहीं डिफरेंशियल और इंटीग्रेट कैलकुलस सिखा रहे हैं सब, या फिर अकाउंटिंग और हाउ टू बैलेंस स्टेटमेंट कैसे देखना है, इन्वेस्ट यहाँ पे करना है, या पुली के कैसे नियम, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। भाई जिंदगी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, जिंदगी की इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? अगर आप लाइफ की इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको वो चीजें जाननी पड़ेंगी, नहीं तो क्या आप पलायनवादी हो जाएंगे। इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा पलायनवादी के लिए, आजकल तो पूरा क्रेज है ना पलायनवादी गुरुओं के पीछे चले जाओ, वो आपको समाज से, दुनिया से, परिवार से बहुत दूर ले जाएंगे और ऐसी अध्यात्म की दुनिया में ले जाने का दम भरेंगे जहां पे सब कुछ अच्छा है, सुकून है, बड़ा आनंद है। आहा हा हा, वो तो भाग ही गए मैदान को छोड़ के आपको भी भगाने के चक्कर में। और जैसे होता है ना, हमारा ध्यान किसी चीज से हट जाए थोड़ी देर के लिए, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वी फील गुड, वाओ वाओ, क्या बात। असली जो चैलेंज है ना वो समाज के अंदर रहकर है, और हमें समाज के अंदर रह के ही उन प्रश्नों को सोल्व करना होगा। तो आप सीखना चाहते हैं, रिलेशनशिप सीखिए, हैप्पीनेस सीखिए, टाइम इवेल्युएशन, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मेजरमेंट सीखिए, मनी मैनेजमेंट सीखिए, जिंदगी में खुश रहना सीखिए, छोटे छोटे पल में, छोटी छोटी बातों में रस ढूंढिए। कैसे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसमें जिंदगी का असली रस छुपा हुआ है। तो आते हैं उस टॉपिक पे। तो प्लीज डू नॉट स्केयर द बॉयज। और ये कर तो दोनों ही पेरेंट्स रहे हैं, पर अधिकतर बेचारे बहुत सारे पिता तो बड़ा जोर लगा रहे हैं कि यार लड़के की शादी हो जाए, थोड़ा चीजें थोड़ा सेटल डाउन हो, इसकी फ्रस्ट्रेशन कम हो, 30-32 साल से ऊपर क्रॉस कर गया ये। और माँ बाप को तो फिर क्षमा ही मांग लेनी चाहिए, 30 से ऊपर अगर बच्चा हो गया ना तो माँ बाप को वो क्षमा कर दे, बेटा हमें क्षमा कर दो, हमसे ना हो पाई, हमसे ना हुई बाबू, तुम कर लेना जैसे भी हो। तो असल में बॉयज ही डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि वो उसने अपने माँ बाप को खुश नहीं देखा रिलेशनशिप में, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत से अगर बॉयज are not ready to go into a relationship, especially marriage, it means they have seen their parents living a unhappy life. अब कुछ लोगों को अगर इसमें ना दिमाग, थोड़ी बत्ती खुली हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, कि भाई अगर उसने अपने माँ को खुश नहीं देखा, अपने पिता को खुश नहीं देखा, घर में झगड़े ही देखे हैं, तो वो उसका तो उस इंस्टीट्यूशन से विश्वास उठ जाएगा। दूसरा, हम आजकल चर्चाएं भी ऐसी कर रहे होते हैं, आजकल ऐसे कर रही हैं, आजकल वैसा कर रही हैं, आजकल तो नाराज होकर घर चली जा रही हैं, आजकल तो सेपरेट घर मांग रही हैं, आजकल तो पेमेंट का हिसाब मांग रही हैं, 498 लगा देंगी, आपको जेल भिजवा देंगी। हो सकता है कि 1000 में एक केस हो रहा हो आपको पूरी रिश्तेदारी में, लेकिन उस एक या दो केस को इतनी बार सुनाया जाएगा कि बेचारा जो बॉय है ना कि भैया ये क्या हो रहा है, छोड़ो यार, इस जब झंझट में पड़ते ही नहीं है।
और माएँ बहुत ज़्यादा कर रही हैं। ये मैं भी स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा माँओं से कि प्लीज़ आप भी कभी एक गर्ल थी, आप शादी हुई, आप इस परिवार में आई, आपके बच्चे हुए, आपके डीएनए एक्सटेंड हो गई, आपकी लाइफ चल पड़ी। ऐसे ही कोई आएगी आपके घर में आके आपके बच्चे का भी ध्यान रख लेगी। और असल में वही तो चैलेंज है कि वो आएगी और वो कंट्रोल ना कर ले बस मेरे बच्चे को, या वो अपने हिसाब से ना चलाए। तो भाई एक समय आएगा जब एक नया रिलेशनशिप डेवलप होगा तो पुराने रिलेशनशिप्स थोड़े से हल्के पड़ने लग जाते हैं, कमजोर नहीं होते। उससे ध्यान हमारा थोड़ा सा हट जाता है क्योंकि हमारा फोकस चेंज होता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है क्योंकि दूसरी तरफ हमारी एनर्जी का फोकस आता है। तो प्लीज बॉयज को ना डराएं अगर कहीं बात बन रही है। जैसे शुरू में ही अगर तीन चार बार में तीन चार चॉइसेस आपके पास आए, वहां बात बन रही है तो वहां फाइनल कीजिए, आगे बढ़िए। नहीं तो हमारे यहाँ एक नॉर्थ इंडिया में और कहावत है कि चकोरिया गादला पीता है। चकोरिया गादला पीता, अगर आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्लीज लिखिएगा। ये होता है कि जैसे पानी कहीं नदी होती ना, या जहाँ कहीं पानी पीने के लिए आप नदी में जब उठते थे तो पहले ऐसे ही पीते थे पानी। तो क्या होता था, कुछ लोग जब पानी है तो उसको ऐसे ही पी लेते थे, साफ है भाई, नदी है, बढ़िया। लेकिन किसी किसी की आदत होगी ना, नहीं ऐसे करूंगा और छांटूंगा और छांटूंगा और छांटूंगा। तो उसमें क्या होता है, वो पानी की हलचल इतनी ज्यादा होती थी, नीचे की जो गाद होती थी, जो मिट्टी होती थी ना, वो उठ के ऊपर आ जाती। अब वो क्या हुआ, अब वो अब उसके बाद चॉइस नहीं। अब वो जितनी बार भी ले ना, वो अपने आप गादला में, मतलब मिट्टी जो है, अब मिट्टी का वाला पानी पिएगा वो। तो चकोरिया गादला पिएगा कहा जाता है। मैंने जो साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। तो मतलब बहुत ज्यादा नून नींद में एक मत निकालिए। जैसे आप हैं वैसा परिवार आपको मिल जाएगा। और आप कोई बहुत बड़े रजवाड़ा खानदान की नहीं कि आपको भी रजवाड़ा खानदान चाहिए, उसको ये डिटेल चाहिए। जैसा आपका बेटा है या जैसे आपकी बेटी है, वैसे ही आपको दूसरा परिवार मिल जाएगा। तो भैया अपने जैसा ढूंढो, अपने जैसे ढूंढो। कुछ कमी आप में होगी, कुछ कमी वहां भी होगी। जैसे कहते हैं ना कि भाई दोनों मिले बात बन जाएगी। एक ही चीज जरूरी है, एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, दोनों परिवार परिवार की सहमति से हो रही है, ठीक ठाक शादी हो जाए, आगे चल पड़ेगी जिंदगी। बाकी तो जिंदगी के जो चैलेंजेस होंगे वो खुद सॉल्व करेंगे। पर इसमें आप ना डराइए मत, आजकल ऐसी हो रही है, आजकल वैसी हो रही है। इससे क्या होता है ना, एक फियर आ जाएगा माइंड में। और जैसे ही कुछ भी अगर घटना, अगर बाई चांस उसने शादी करने की बात भी चली और फिर से कुछ इंसिडेंट ऐसा सुन लिया, तो बोलेगा अरे यार इससे तो दुर्घटना से देर भली। और वो दुर्घटना से देर भली होते होते चक्कर में वो ओवर एज क्रॉस कर जा रहे हैं, और जो कुछ शरीर की आवश्यकताएं हैं उसके लिए इतनी बकवास बकवास चीजें वो कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी इज डिमांडिंग ना। इतना हमारा तो इंटेलेक्चुअल, इतना कोई डिविनिटी, इतना वो योग की शिक्षा तो है नहीं हमारी, ना तो यौन शिक्षा है हमारे देश में, ना योग शिक्षा है। तो वो 20 से लेके 32 33 तक है ना अपना शरीर बर्बाद कर लेगा। स्पेशली बॉयज के लिए बता रहा हूँ, लेडीज भी कर रही है। अगला वीडियो उसी पे आएगा, अगला वीडियो उसी पे आएगा कि कुछ लोग बोलेंगे ना लड़कियों के फेवर में बात करती, वाह वाह वाह, लड़कों के खिलाफ ना। तो मैं, जैसे कहते हैं ना मैं मेल के लिए फेवर में हूँ, ना मैं फीमेल के फेवर में हूँ, मैं सोसाइटी के फेवर में हूँ। इस सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस बचने चाहिए। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है। परिवार एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। वो कैसे कायम रहे, वो कैसे अडिग रहे। नहीं तो पलायनवादी जो स्पिरिचुअल गुरुज बहुत सारे हैं ना, ये वैसे ही आपको दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे। कोई आपको यहाँ जगवा देगा, कोई आपको ऊपर से रोशनी आती हुई नजर आ जाएगी, कोई अंदर की बुद्धि विवेक की तरह जगा देगा, कोई पर्टिकुलर श्लोक पढ़ा पढ़ा के उसके अर्थ आपको निकलवा के गूढ़ ज्ञान दे देगा, कोई ऐसी ज्ञान की बातें करके आपको ज्ञान योग पता नहीं क्या क्या और दूसरे तो योग जनरेट हो जाएंगे। बोले असली योग हुआ नहीं, आगे काम चला नहीं, परिवार बना नहीं, और समय निकल गया। एक वो गाना है ना किशोर कुमार जी का कि मैं जब मैंने जाना जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, जीवन बीत गया। तो भैया उन बॉयज का स्पेशली जीवन ना बिताएं, उन बॉय गर्ल्स का ना जीवन ना निकालें। नहीं तो 25 जैसे सारे, अगर आपको धोखा होने का डर है कि आपको लग रहा है जिंदगी में लफड़े आएंगे, तो भैया आए। अगर आपके जीवन में कोई धोखा पंगा होना तय है तो वो 32 के बाद भी आएगा, बल्कि चांसेस ज्यादा सीवियर होंगे 32 33 के बाद, शादी करने के बाद। अगर नादानी में थोड़ा सा हो गया ना, तो इट विल बी एडजस्टेड, एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे वो चीजें। अदरवाइज अगर आपने जितना डिले किया उसकी इंटेंसिटी
उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि मैच्योरिटी आपकी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो रायता समेटने की शक्ति, और आपके पेरेंट्स और बुजुर्ग हो गए होंगे और फिर दूर से ऐसे देखेंगे और कर ले लेट। तो भैया अगर जीवन में दुख आना है तो वो भी देखा जाएगा, आगे तो बढ़ो। जैसे सारे काम ना, ये पहला, जैसे पहले पहला प्यार, पहला धोखा, पहला बेबी, ये सब 27-28 से पहले हो जाने चाहिए। मतलब 27-28 से पहले हो जाए तो बेटर है, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं बता रहा हूँ। और प्लीज प्लीज, माओ से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो बॉयज की माँ से ना, उनको अपने रिश्तेदारियों में जो गड़बड़े हुई हैं, जरा ये देखो कि उनमें उनके पेरेंट्स का रोल कैसा रहा होगा। अगर पेरेंट्स का रोल, अगर आप, यू शुड बी बिकम गुड पेरेंट्स, वैसा रोल अदा ना करें। अगर किसी की जिंदगी में रायता घुला है तो आप उस तरह के काम ना करें। और प्लीज डू नॉट स्केयर द बॉयज, ऑलरेडी दे आर इन वेरी डिले मोड। ऑलरेडी वो डिले चल रहे हैं, ऑलरेडी वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बस क्या वो दिखा नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने अपने उसको साथी बना लिया है अपने मीडिया में। और कुछ तो वाहियात जैसी बातें भी करते हैं, है ना। बहुत बहुत वाहियात बातें करते हैं कि जब बाहर पैकेट दूध अवेलेबल है तो घर में गाय क्यों बांध रही। ये मैं आप एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। मतलब सो मच डर्टीएस्ट लोएस्ट लेवल की तरफ हमारा यूथ जा रहा है, बहुत सारे लोग। तो आप जितना डिले करेंगे, आप उनको सोशल इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे, और आपकी जिंदगी में अगर उन्होंने बहुत ज्यादा रायते घुलते देखे हैं तो वैसे ही बेचारे इससे डरे हुए हैं, उनको तैयार कीजिए। और आपको अगर लग रहा है भाई आपको दिक्कत हो रही है, तो हम जैसे कंसल्टेंट हैं, हाँ लेंगे, 4 पैसे लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। भाई जब यही काम करेंगे तो 4 पैसे लेंगे ना उसमें। तो भैया मीटिंग होगी, जूम मीटिंग होगी, जैसे भी होगी, कुछ ना कुछ जैसे उनके दिमाग के कुछ घोड़े खुल जाएंगे, और शायद दे विल बिकम रेडी टू स्टार्ट देयर न्यू इनिंग। रिलेशनशिप्स वाला जो उनका जो पिलर है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, और उनकी जिंदगी सही पटरी पे आना शुरू हो जाएगी। आई होप आई एम एबल टू गिव सम क्वालिटी मैसेज इन दिस। और अगर आप मेरे चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को लाइक करते हैं, मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, और डिटेल में वीडियो जाएंगे धीरे धीरे, जैसे चैनल को भाई रीचेबिलिटी भी तो बढ़नी जरूरी है ना। अगर मैं सारी चीजें अभी देखो तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, धीरे धीरे सब्सक्राइबर का रेंज बढ़ेगा तो वैसी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। हालांकि मुझे उस पे ये नहीं है कि शायद ऐसा है कि आज से 4-5 साल बाद ये जो बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, तो हम अपने आप को भाई सोशल गुरु मान लेते हैं। बिल्कुल, यूथ गुरु हैं। वो जो यूथ है, जो कल 20 साल बाद मेरे स्थिति में आएगा, जो 25 साल का युवा है, तो मेरी कोशिश ये है कि वो भटक ना जाए, वो उधर पलायनवादी, वो संन्यास आश्रम और वो वानप्रस्थ आश्रम जैसी जो झलक उनको दिखाई दे रही, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और गृहस्थ आश्रम को स्किप करके जाना चाह रहे हैं। आजकल आता है ना वो चैनल में, जैसे किसी को मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो स्किप कर दे, या बहुत सारे कुछ भी बीच में ऐड आते हैं तो स्किप कर दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या है कि भाई गृहस्थ आश्रम को स्किप करके सीधे संन्यास आश्रम में, सीधे ही वानप्रस्थ आश्रम में, या हमारे ज्ञान, हमें तो ज्ञान मिल रहा है, उस तरफ जाने वाले हैं शॉर्ट आउट जिंदगी में। और बड़े बड़े विजन, बड़े बड़े मिशन, सीधे बड़ी बड़ी बात। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हमारे कुछ ऐसे लीडर्स भी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इसी चक्कर में वो भी आता है कि हम भी कुछ बड़ा जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। तो भाई इन चक्करों में ना पड़े, ये तो छोटे काम है। अब भैया ये छोटे काम नहीं, अगर ये छोटे काम होते तो आप इस धरती पे ना होते। अगर ये काम छोटे होते, मैरिज इंस्टीट्यूशन ना होता, तो आप ही इस धरती पे ना होते। तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा काम है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्रस्ट ऑफ द मैसेज, कि कितना जरूरी है रिलेशनशिप को समझना। तो प्लीज डू नॉट स्केयर द बॉयज। मेन मैसेज, इसमें बहुत सारी चीज आ गई, मेन मैसेज ये था कि प्लीज डू नॉट स्केयर द बॉयज। और अगला वीडियो अगर आप लिखें कमेंट बॉक्स में कि मैं स्पेशली गर्ल्स का जो हाल आजकल हो रहा है आजादी के चक्कर में, फ्रीडम के चक्कर में, वो किस तरह से गलत डायरेक्शन में जा रही हैं,
जेंट्स का तो मैक्सिमम एक ही हथकंडा होता है, वीडियो देख के उल्टे सीधे जो काम करने वाला, और गर्ल्स तो लिमिट क्रॉस कर रही हैं बहुत सारी चीजों में। अगला वीडियो उस पे आएगा, उस एस्पेक्ट को अगर आप लोग चाहते हैं उसमें मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप यू गेट द मैसेज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।